हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग करने जा रहे हैं बीपीएससी एडीओ और बिहार दरोगा मेंस के लिए एनसीईआरटी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस को। यहाँ पर जो भी नोट्स आप देख रहे हैं, यह सारा नोट्स हमारा खुद का हैंडरेटेड नोट्स है। यहाँ पे हम एक एक चैप्टर का जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वो सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट और फैक्ट को यहाँ पे शामिल किए हैं, ताकि एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन किया जा सके और एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन किया जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला चैप्टर से। पहला चैप्टर आपका है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर में हमें क्या क्या याद रखना जरूरी है। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया क्या है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया का सिंपल सा मतलब है रासायनिक परिवर्तन। जब दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद नए सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है, उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कैसे पता करें कोई रासायनिक अभिक्रिया हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को पता लगाने का जो सिंपल सा तरीका, हम उनके परिवर्तन को देखते हैं। किस चीज में परिवर्तन, उनकी अवस्था में, उनकी रंग में, उनकी तापमान में। साथ ही साथ यहाँ पे गैस का निकास होता है, गैस का उत्सर्जन होता है। तो सिंपल सा ध्यान रखना है, रासायनिक अभिक्रिया तभी कहलाएगा जब उनमें परिवर्तन होगा, जिसमें अवस्था, रंग और तापमान में, और इस साथ ही साथ यहाँ पे गैस का उत्सर्जन होता है। अब देखिए, रासायनिक जो समीकरण होते हैं, इनके दो भाग होते हैं। एक को कहा गया अभिकारक, दूसरे को कहा गया उत्पाद। अभिकारक क्या होता है, जिनपे रासायनिक परिवर्तन होता है, यानी कहने का मतलब है यानी जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। उत्पाद क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण। एक एग्जाम्पल यहाँ पे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये दोनों अभिक्रिया करते हैं और बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, ये क्या है, हमारा अभिकारक, क्योंकि ये अभिक्रिया में भाग लेते हैं। वही जो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या है, उत्पाद। अभिक्रिया करने के बाद नए पदार्थ का निर्माण हुआ। इसको दर्शाने का तरीका क्या होता है, अभिकारक के बीच में प्लस लगाते हैं, उत्पाद के बीच में प्लस लगाते हैं। अभिकारक उत्पाद के बीच को दर्शाने के लिए हम लोग तीर का इस्तेमाल करते हैं, और जो अभिकारक होगा वह हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होगा, उत्पाद जो है राइट हैंड साइड होता है। तो यहाँ पे एक दिखाया भी गया है किस तरह से हम लोगों को लिखना होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। क्या होता है द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है, न ही विनाश होता है। कहने का मतलब यह है, जितना अभिकारक का द्रव्यमान होगा, उतना ही उत्पाद का भी द्रव्यमान देखने को मिलेगा। यानी अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान दोनों क्या होगा, समान होगा। यही कहलाता है द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न निर्माण होगा, न ही विनाश। देखिए, जो रासायनिक समीकरण है, इनको संतुलित कैसे किया जाए। देखिए, इनको संतुलित करने का जो सिंपल सा मेथड, उसे हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। और हीट और ट्रायल विधि के द्वारा तो आसानी से इसे बैलेंस किया जा सकता है। आई थिंक हीट और ट्रायल विधि आप लोग अपने अपने क्लास में जरूर सीखे होंगे, तो इनको देखिएगा, क्योंकि और इसको हम बताना शुरू करेंगे टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि अभी हमें हर फैक्ट को कवर करना है। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार होते हैं, मेनली चार प्रकार होते हैं। इसे एक को कहा गया संयोजन, दूसरा का वियोजन, तीसरा विस्थापन, तीसरा है द्विविस्थापन। क्या होता है संयोजन अभिक्रिया। देखिए, संयोजन यानी जिसका संगम, दो सब्सटेंसेस, दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में मिलते हैं और एक सब्सटेंस का निर्माण करते हैं, यानी ए प्लस बी फॉर्म करेगा सी को। वियोजन में क्या होगा, एक ही सब्सटेंस से ये टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करेगा। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन मतलब होता है जो अधिक अभिक्रियाशील होंगे ना, जो अधिक अभिक्रियाशील होंगे वो अपने से कम को, है ना, समीकरण से विस्थापित कर देते हैं। कहने का मतलब है अधिक अभिक्रियाशील अपने से कम अभिक्रियाशील को विस्थापित कर देगा। द्विविस्थापन में क्या, आयनों का आदान प्रदान होता है। ये हो गया क्यों। अब एक एक करके देखते हैं संयोजन अभिक्रिया। देखिए, एक एग्जाम्पल दिया है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे बुझा हुआ, बिना बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। ये रिएक्ट करते हैं H2O के साथ, बनाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो यहाँ लिखा है दो या दो से अधिक अभिकारक। देखते हैं, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एक और एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, यह अभिक्रिया करता है CO2 के साथ, बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट और H2O, है ना। नेक्स्ट अभिक्रिया उष्माक्षेपी होता है, एक उष्माशोषी होता है। उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अंतर क्या होता है। जो उष्माक्षेपी होता है, यहाँ पे उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी निकलेगा, और उत्पाद के साथ साथ उष्मा अगर निकलेगा तो उसे हम लोग उष्माक्षेपी कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए, CHO4 जब ये अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन के साथ, बनाता है CO2 2H2O प्लस, ऊर्जा का यहाँ पे। अब देखिए,
श्वसन क्या है? श्वसन हमारा ये क्या है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ध्यान रखिएगा, सिंपल इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना। एनसीईआरटी का जो सिंपल से आपसे पूछ देगा श्वसन क्या है? श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, न कि ऊष्मा शोषी है। अब देखिए, हर व्यक्ति को ऊर्जा चाहिए, है ना। ऊर्जा क्यों चाहिए? जीने के लिए। ऊर्जा कहाँ से मिलता है? भोजन से। कैसे मिलता है? तो हम सभी लोग भोजन करते हैं। भोजन में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट टूटता है ग्लूकोज में, है ना। और हमारे शरीर में जितने भी कोशिकाएं होती हैं उसमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है, और इन्हीं से मिल करके ये क्या करता है? हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ये रिएक्शन दिया गया, ये रिएक्शन आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वियोजन में देखते हैं। वियोजन में क्या होगा? ये सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। Fe2SO4 है ना, इसको जब ऊष्मा के साथ देते हैं ये टूट जाता है Fe2O3 SO2 और SO3 में, है ना। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। Fe2SO4 जब टूटेगा Fe2O3 SO2 और SO3 बनाएगा, यानी एकल अभिकर्मक टूट करके छोटे छोटे उत्पाद वियोजन होता है, यानी एकल सब्सटेंसेस टूटेगा, दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस का निर्माण करेगा। CaCO3 ये जो टूटेगा, CaCO3 को चूना पत्थर भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। ये टूटेगा, बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना, और CO2 का निर्माण करेगा। PbNO3 यह जो टूटेगा PbO और NO2 और O2 गैस रिलीज करेगा। नेक्स्ट है AgCl। जब इसको हम सूर्य के प्रकाश में रिएक्ट कराते हैं तो बनाएगा Ag सॉलिड और Cl2 गैस, और AgBr इसको भी सूर्य के प्रकाश में Ag और Br। ये सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एनसीईआरटी का। यहाँ से आपको अगर रिएक्शन आना होगा जरूर यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका इस्तेमाल करते हैं? तो AgBr का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है विस्थापन अभिक्रिया। इसमें हम क्या बताएं? जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व होगा वह कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा। तो यहाँ हम देखते हैं Fe है ना, ये रिएक्ट करता है CuSO4 के साथ, रिएक्शन बनता है FeSO4 और CO। तो यहाँ पे Fe क्या अधिक अभिक्रियाशील है या कम अभिक्रियाशील? CO2 को विस्थापित कर रहा है। तो देखिए अब अभी यहाँ पे हम रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं, कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, कौन कम अभिक्रियाशील है। इसको याद करने का तरीका है, काशीनाथ का माली आरू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। ये और मेरा जो तरीका, कोई न कार मांगे एंड आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। तो इसके अनुसार ये पोटेशियम का जो रिएक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा होगा, वहीं जो गोल्ड है ये सबसे कम होता है। ये ऑर्डर इस प्रकार है। ये कभी कभी एग्जाम में, है ना, ये पूछ लिया जाता है रिएक्टिविटी से किसका रिएक्टिविटी का कर्व में सजाइए। इनके अलावा ZnCuSO4 यह भी एक रिएक्शन है जो हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो Zn यहाँ क्या अधिक अभिक्रियाशील है और CO क्या कम अभिक्रियाशील, इनको क्या कर रहा है? बाहर फेंक रहा है, बना ZnSO4 और CO। PbCuCl2 इसको अगर हम करेंगे तो क्या बनेगा? PbCl2 और CO। बस आपको रिएक्टिविटी से याद रखना, उनके अनुसार आप विस्थापित आराम से कर लेंगे। द्वि विस्थापन, यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान होगा, जैसे NaSO4 Na+SO4 2 मिनट Ba+Cl2। यहाँ हम देखते हैं Na+SO4, तो यहाँ पे क्या आयनों का आदान प्रदान हो रहा है कि नहीं? जब आयनों का आदान प्रदान से कोई अभिक्रिया होता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट कंसेप्ट, अपचयन और उपचयन में क्या होता है? देखिए जो उपचयन होते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, और जो अपचयन होते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन का कमी होता है। नेक्स्ट है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसे अभिक्रिया को कहते हैं जहाँ पे उपचयन भी हो और अपचयन भी, यानी ऑक्सीजन का वृद्धि भी हो रहा है, ऑक्सीजन का कमी भी हो रहा है। ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। एग्जाम्पल दिया है MnO2 और 4HCl, ये रिएक्ट MnCl2H2 और चल, या अपचयन की वृद्धि ऑक्सीजन का ह्रास दोनों हो रहा है, इसी का रिएक्शन को क्या करेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है संक्षारण। देखिए संक्षारण क्या होता है? जब कोई भी धातु को आप अपने आसपास, जब कोई भी धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये क्या होता? संक्षारित होती है। इसी प्रक्रिया का संक्षारण पद, उदाहरण के लिए चांदी के ऊपर में काली परत को जमना, तांबे के ऊपर में हरी परत। नेक्स्ट है विकृत गंधिता। क्या होता है विकृत गंधिता? जितने भी वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री उसको आप लंबे समय तक रख दीजिएगा, रखने के बाद उसका स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है, बदल जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें उपचयन हो गया है। इसी प्रकार से जो चिप्स बनाने वाले चिप्स की जो थैली होती है उसमें ऑक्सीजन को हटा करके नाइट्रोजन, है ना, जैसे कम सक्रिय गैस दिया जाता है। क्यों? ताकि चिप्स का उपचयन न हो सके। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे
चैप्टर 1 से संबंधित सबसे पहले हम लोग देख रासायनिक अभिक्रिया, फिर रासायनिक अभिक्रिया के भाग, फिर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार होते हैं, है ना। उनके बाद हम लोग उपचयन और अपचयन को देखें, उसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया, संक्षारण और विक्रिगंधिता। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट इस चैप्टर का देख ले क्विक रिवीजन के तौर पे। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर अब आगे बढ़ेंगे।